हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। मैं विजय कुमावत। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ 30 दिन की। डेली लेक्चर होगा 10-10 मिनट का। और उस लेक्चर में हम उन क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि रेलवे में अधिकतर पूछे जाते हैं। और बार बार वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं और आपको उन्हीं क्वेश्चनों में टाइम लगता है। टाइम लगने की वजह से आप टाइम ज़्यादा लगता है तो आप पेपर से आउट हो जाते हो या आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों को कैसे तुरंत जल्दी से किया जाए, कैसे टाइम बचाया जाए। तो हमारा आज का पहला लेक्चर है। देखो, जब भी पूछता है कि इनमें से कौन सी बिन छोटी है या कौन सी बड़ी है या कौन सी आरोही या अवरोही है, तो आपको दो तरीका ध्यान रखना है। पहला तरीका तो आपको यह आना चाहिए कि उन अंश हर से छोटा हो। जब अंश हर से छोटा होगा तो हम उनका डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। जो अंश बड़ा वह हर छोटा, जो अंश बड़ा वह बिन बड़ी, जो अंश छोटा वह बिन छोटी। यदि अंश हर से बड़ा है, यदि अंश हर से बड़ा है तो क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देते हैं। जो अंश बड़ा वह बिन सबसे छोटी, जो अंश छोटा वह बिन सबसे बड़ी। तो ये हम क्वेश्चन के माध्यम से हम जानेंगे कैसे उनको जल्दी किया जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। देखो, हमें तीन फ्रैक्शन दे रखी है, इनको आरोही क्रम में जमाना है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो 2/3, 5/6 और 3/4। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, इनका डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस कितना है, पहला स्टेप ये होगा। तो इसका 2 और 1 3 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। 5 और 6 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। 3 और 4 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। जब अंतर सेम होगा तो देखो, ये कितना हो जाएगा, अंश इसका कितना है, आप बोलोगे सर इसका 2 है। इसका अंश कितना है, आप बोलोगे सर इसका 5 है। इसका अंश कितना है, आप बोलोगे सर 3 है। तो मैंने बताया जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी। तो ये अंश कितना है, 5, ये सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटी भिन्न। तो इसका कितना है, 2, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब पूछ रहा है आरोही क्रम में बताइए। तो छोटे से बड़ा तो सबसे पहले आएगा 2/3, फिर आएगा कितना आपका 3/4, फिर आएगा कितना 5/6। तो ये देखो ऑप्शन में 2/3 नहीं, ये नहीं होगा। 3/4 ये नहीं होगा। 2/3, 3/4, 5/6। तो आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर सी, यानी कि 2/3, 3/4, 5/6। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उनका अंतर लेना है। अंतर यदि समान होता है तो अंश को देख के अंश निकालते हैं। जो अंश बड़ा होगा वह बिन सबसे बड़ी होगी, जो अंश छोटा होगा वह बिन सबसे छोटी होगी। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दी गई संख्या में किसका आरोही क्रम सही है, या बिन दे रखी है हमें तीन, कौन कौन सी, 5/6, 3/5, 7/9। अब मैं पूछूं कि इसका अंतर क्या होगा, तो हम अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर हो गया कितना, 1। इसका अंतर कितना आ रहा है, 2। और इसका अंतर कितना आ रहा है, 2। तो हमें क्या करना है, अब जब अंतर समान नहीं हो तो अंतर क्या करना है, समान करना है। अंतर समान कैसे करोगे, 1, 2 और 2 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा कितना, 2 आएगा। तो 1 का 2 में भाग दोगे 2 बार, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे, इसको 1 से करेंगे।
देखो कितना आ जाएगा, 10/12। अंतर समान करने के लिए ये कितना हो जाएगा, 3/5। ये कितना हो जाएगा, 7/9। अंतर समान करने के लिए एलसीएम लिया और क्या किया, अंतर समान किया। ठीक है, अभी आ गया 10/12, 3/5, 7/9। तो मैंने कहा था अंश देखना है। इसका अंश कितना है, 10। इसका कितना है, 3। इसका कितना है, 7। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, ये। फिर सबसे छोटी क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, आरोही क्रम में बताना है। तो देखो सबसे छोटी कितनी है, 3/5। 3/5। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 7/9। सबसे बड़ी कौन सी है, 5/6। देख लो, 3/5। 3/5 ये नहीं होगा, 3/5, 5/6 ये नहीं होगा, 3/5, 7/9, 5/6। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन में और अच्छे से जान लेते हैं। जैसे ये बोल रहा है, दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है। तो संख्या दे रखी है हमको 5/8, 11/16, 19/24। तो देखो इसका अंतर कितने का है, अब बोलो, 3 का है। इसका अंतर कितने का है, अब बोलो, 5 का है। इसका अंतर कितने का है, अब बोलो, 5 का है। तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3, 5 और 5 के एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे सर 15 होगा। जब एलसीएम 15 होगा तो इसको भी 15 बनाऊंगा, अंतर को तो इसको 5 से गुणा करूंगा। इस अंतर को 15 बनाऊंगा तो इसको 3 से गुणा करूंगा। इस अंतर को 15 बनाऊंगा तो इसको भी 3 से गुणा करूंगा। जब इसको 5 से गुणा किया तो ये नंबर, ये अंश को भी 5 से गुणा करेंगे। 5 × 5 कितना, 25। अब सिर्फ अंश देख के आंसर निकालना है। 11 × 3 कितना, 33। 19 × 3 कितना, 57। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। आरोही क्रम में जमाना है। तो 5/8, फिर ये 11/16, 19/24। तो आंसर नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितने भी ज़्यादा आपके पास जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दो, ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। आगे देखो, जैसे ये बोल रहा है 5/8, 3/4, 13/16, 7/12 में सबसे छोटी दिन क्या होगी। तो क्या क्या दे रखा है, 5/8 दे रखा है, 3/4 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 13/16 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 7/12। सबसे छोटी बिन पूछ रहा है। तो अंतर देखो, अंतर देखेंगे तो इसमें अंतर कितने का आया, आप बोलोगे सर 3 का आया। इसमें अंतर कितने का आया, 1 का आया। इसमें अंतर कितने का, 3 का। इसमें अंतर कितने का, 5 का। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3, 1, 5 का एलसीएम कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसका एलसीएम 15 होगा। 3, इसको 15 बनाने के लिए क्या करूँगा, 5 से गुणा करूँगा। जब इसको करूँगा तो इसको भी करना पड़ेगा। ये आगे कितना, 25। इसको क्या करना पड़ेगा, 15 से गुणा करेगा अंतर 15 बनाने के लिए। इसको 15 बनाने के लिए 5 से, इसको 15 बनाने के लिए 3 से। तो 15 × 3 = 45, 13 × 5 = 65, 7 × 21। अब देखो क्या कह रहा है, सबसे छोटी बिन। तो मैंने कहा था जिसका अंश सबसे छोटा वे बिन क्या होगी, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी बिन क्या हो जाएगी, 21। तो 21 को 7/12, 7/12। तो आंसर नंबर डी। तो ये अपना आंसर हो जाता। यदि पूछता सबसे बड़ी बिन बताओ, तो सबसे बड़ी बिन ये हो जाती क्या, 65, यानी कि 13/16। तो ये क्या हो जाती, सबसे बड़ी बिन हो जाती, 13/16। आगे बात समझ में। अब इसी क्वेश्चन को और कैसे घुमा के पूछ सकता है।
ये बोल रहा है दी गई भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। अब देखो, हमने जब देखा था तो सभी में क्या था कि अंश छोटा था, हर से अंश क्या था, छोटा था, अंश छोटा था। अब यहाँ क्या आ रहा है, हर से अंश क्या आ रहा है, बड़ा, हर से अंश क्या आ रहा है, बड़ा। बस कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देंगे, जो जो तरीका यहाँ करते थे उसी पैटर्न का यहाँ क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखो समझाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे देखो ये जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ क्या था, अब ना अंश क्या था, हर से छोटा था। देखो अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है। इस क्वेश्चन में क्या था, अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है। अब ये जो क्वेश्चन आया इसमें क्या है, अंश हर से क्या है, बड़ा 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 है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, सब वही पहले तरीका अपना वही रहेगा, 8/6, 6/4, 5/3, 9/5। अंतर देखो, इसमें अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे सर इसमें अंतर 2 का है। इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें भी अंतर 2 का है। इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर 2 का है। इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर 4 का है। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करूंगा तो आएगा कितना, और इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा, इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा, इसको 4 बनाने के लिए 1 से गुणा। तो 8 दूनी 16, यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया 8 दूनी 16, ये हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया 5 दूनी 10, हो गया 9 एकम 9। अब देखो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। अब जब जब अंश छोटा था तो सबसे बड़ा अंश ही क्या होते थे, सबसे बड़ी भिन्न होती थी। अब यहाँ क्या आ गया, अंश क्या है यहाँ पे, बड़ा। तो बस इसका उल्टा कर देंगे, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा अंश सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे छोटा अंश सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जो पहले जो पैटर्न कर रहे थे उसी को उल्टा किया। अब यहाँ पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे छोटा अंश क्या है, तो आप बोलोगे सर 9 है, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी पूछता तो सबसे बड़ा अंश क्या है, 16, तो ये क्या हो जाती, सबसे छोटी भिन्न। तो देखो सबसे बड़ी भिन्न 9, यानी कि 9/5। तो आंसर नंबर सी। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन ये है। अब देखो ये बोला है, भिन्न में सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो देखो इसमें क्या है, अंश बड़ा है, इसमें क्या है, अंश छोटा है, इसमें क्या है, अंश छोटा है, इसमें क्या, अंश बड़ा है, इसमें क्या, अंश, सॉरी, इसमें देखो इसमें क्या है, अंश छोटा है, इसमें भी अंश छोटा है, इसमें भी अंश छोटा है, इसमें अंश क्या है, बड़ा है। तो ये तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, इसको तो काट देंगे। ठीक है। पूछा गया है सबसे छोटी, सबसे बड़ी पूछता तो डायरेक्ट कर देते 5/4, लेकिन पूछा क्या है सबसे छोटी क्या होगी। तो देखो अब निकाल लेंगे, वही अपना तरीका है, 4/9, 3/8, 6/7। तो इसका अंतर कितने का, आप बोलोगे सर 5 का। इसका अंतर कितने का, आप बोलोगे सर 5 का। इसका अंतर कितने का, आप बोलोगे सर 1 का। तो अंतर बराबर करने के लिए एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5। तो इसको 1 से गुणा करूंगा बराबर करने के लिए, इसको 1 से करूंगा, इसको 5 से करूंगा। तो ये आ गया कितना मेरा 4, ये आ गया कितना 3, ये कितना आ गया 6×5 = 30। तो अब क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भिन्न।
तो सबसे छोटी बिन क्या हो जाएगी, 3। जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटी बिन, 3 3/8। यदि यहाँ पे सारे अंश बड़े होते, फ्रैक्शन में सारे अंश बड़े होते, तो फिर सबसे छोटी बिन हम ये ले लेते। आ गई बात समझ में? आ गई वो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब चैनल को सब्सक्राइब करो। और यदि नहीं आया कोई चीज़ समझ में तो वापस से वीडियो को पॉज करके बैक जाके वापस से देख लेना, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार हम कल बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ ना 30 दिन में, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी अपना अनुभव है, मैंने रेलवे के बहुत सारे पेपर दिए, जितना भी मेरा अनुभव है, सारा अनुभव मैं आपके सामने फेस कर रहा हूँ। और वो डिपेंड आपका करता है, भविष्य आपका, आपको सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है। यदि आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है तो ये आपके लिए सीरीज बेटर है। और बाकी आपको बिल्कुल जीरो से थोड़ी पढ़नी है कि भाई हमें तो पूरा बेसिक जानना है, तो अलग से उसका प्लेलिस्ट बना रखी है। डेली लाइक वीडियो डाल रहा हूँ, परसेंटेज उसमें अभी चल रहा है। ठीक है, पहला ही लेक्चर स्टार्ट किया है। अब वहाँ से यदि पूरे कंप्लीट नोट्स बनाना चाहते हो पूरे मैथमेटिक्स का, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आप शॉर्ट तरीके से जो जो क्वेश्चनों में आप अटकते हो, जिन क्वेश्चनों में टाइम लगता है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।